जांच, ये शब्द भी आप परीक्षा में लिख पाओगे निबंध में। जांच। गांव गांव, शहर शहर, गांव चंद्र बिंदु के साथ है। ज्यादातर छात्रों को मुझे कितने दिनों से प्रश्न से है चंद्र बिंदु वाले शब्द करवा दो तथा श वाले। आज से उन्हीं पे चर्चा होगी बस। अगले 3-4 कक्षाओं में बेसिक की जो बच जाएंगे शब्द, फिर से इस शनिवार को मैं 1 घंटे के लिए आपकी बेसिक की कक्षा लूंगा। उसमें हम कोशिश करेंगे इन शब्दों को सदैव के लिए समाप्त कर दिया जाए आपके जीवन से। ठीक है। गांव के बाद आइए, जांच के बाद आइए जी। बांध, बांधना। बांधना, बांध भी और बांधना भी चंद्र बिंदु के साथ आएगा जी आपका। उसके बाद आइए जी। मांगना लिख दिया मैंने, मांग। मांग। डिमांड को मांग कहते हो। और मांगना मतलब किससे कुछ मांगना। 25वां शब्द लिखिए जी। यह, ये तो आप लिखोगे ही मेंस में पक्का। वह, कहाँ। 30 शब्द लिखेंगे आज के, और मुझे लगता है बहुत है इतने शब्द लिखना एक दिन के लिए। ठीक है। उसके बाद आइए जी। यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ। जहाँ भी लिख लीजिए जी। जहाँ चाव, वहाँ राह। अगला शब्द लिखिए जी। ढूंढना, ये भी मैंने आपको लिखवाया है पहले चंद्र बिंदु के साथ। फाइंड समथिंग। ढूंढना लिखिए जी। और अंतिम शब्द पहुंचा, पहुंचना। पहुंच कौन लिखा ऊपर, 1 मिनट दीजिए। नहीं, पहुंच। तो आज सोने से पहले इन शब्दों को एक बार देख लीजिएगा। यदि हिंदी बहुत वीक है, कमजोर है, तो इनको 5-5 बार लिख लीजिए। समस्या समाप्त हो जाएगी इसी हफ्ते के अंदर अंदर। इतने ही शब्द आज हमने लिखने थे। अब आप अपने प्रश्न पूछे, मनस्वी जल्दी पूछो प्रश्न। सर मांगना में ऑनलाइन में छोटी एक डॉट आ रही है। जैसे भी मैम, ऑनलाइन मत जाओ। गूगल पे तो चंद्र बिंदु है ही नहीं मैम, जहां पर भी केवल बिंदु है। ठीक है जी। ठीक है। सर एक बार इनको शुरू से दिखा दो, मैंने लेट ज्वाइन की तो मैं स्क्रीनशॉट बिल्कुल लेके बिल्कुल दोबारा जी, लिख बिल्कुल लूंगा। बिल्कुल। और ये शब्द आपके लिए होमवर्क है, मैं फिर से कह रहा हूँ, पहले भी कहा था, आप जी। शायद भूल गए हो। ढूंढना में चंद्र बिंदु आएगा, धुंधला में भी आएगा। बिल्कुल आएगा। थैंक धुंधला, यू। वो करेंगे धुंधला आगे चलते। वो शब्द आपका होमवर्क है। मैंने ठीक लिख के गलत लिख के, ठीक लिख के गलत लिख के, उसको 2-3 बार बदला है। ठीक है। और शुद्ध शुद्ध में आ सकता है, इसीलिए किया इसके साथ ऐसा। तो इसको आप होमवर्क में देखिए, कल इसको चर्चा करेंगे आते ही। और ये है जी, आज यहाँ से शुरू ज्यादातर किया तो था ये मैंने। छोटी यू वाला दिखते हैं। बहुत बढ़िया सर, सही कहा आपने। तो वो सही है यार गलत है सर? छोटे ऊ वाला है सर। मुंह छोटे ऊ के साथ ही लिखा जाता है, मुख भी छोटे ऊ के साथ लिखा जाता है, मुख। ठीक है। पर उसको मैं इसलिए ऐसे लिखा कि ये शुद्ध शुद्ध में यदि आ जाए, तो आप इस पर खुद यदि एक बार ढूंढ लोगे ना, तो आप कभी भूलोगे नहीं। और इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगी ग्रुप में, निश्चिंत रहिए। अभी भेज देते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे आपके। और बताओ। कहाँ है शिव हिंदी कक्षा, सामने ये पेपर है। सर हाँ जी जनाब, बोलो। सर अगर शुद्ध शुद्ध में हमें कोई तद्भव शब्द दिया है तो वो अगर शुद्ध है इटसेल्फ तो उसको हम्म। हमें तत्सम में कन्वर्ट करना चाहिए, एज इट इज ही रहने देना है। कभी नहीं देगा सर, मुझे लगता है ऐसे। अच्छा सर। क्योंकि तत्सम को आप अशुद्ध, पहले ही शुद्ध है, तो उसमें बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है ऐसा। ठीक है सर। मैं आपकी बात समझ गया कि तत्सम का तद्भव बनाना चाहिए या नहीं, नहीं बनाना चाहिए सर। तत्सम को तत्सम ही रहने दो, हाँ। नहीं जो सर, तद्भव तत्सम का में जो, तद्भव का हम्म, तत्सम बनाने को आ गए, अगर मान लो जीभ को शुद्ध हाँ, करना आ गया तो उसका जीवा, जिह्वा लिखना चाहिए या हाँ। नहीं? नहीं नहीं नहीं, जी भी रहने दो सर। ठीक है सर। भ ही आएगा वहां पे। ज को बड़ी की मात्रा ब, भ। भ हाँ से जी। भालू। ठीक है। ठीक है जी। वो जीभ लिख के दे देगा, ज्यादा से ज्यादा ऐसे दे देगा आपको।
ये गलत है, ये ठीक है। यही कह रहे हो ना सर आप? हाँ जी, हाँ जी। बदलो मत। अगर वो ऐसे पूछना हुआ तो वो अलग से तत्सम तद्भव कैटेगरी में जाके पूछेगा आपसे, श्रेणी में जाके पूछेगा। अच्छा सर, ठीक है ठीक जी। है, तो यहाँ तक तो आज का हमारा कार्य सिद्ध हो गया। आज जो मैं निबंध लिखवाने जा रहा हूँ आपसे, उसके आने की संभावना अत्यधिक है। और कारण क्या है उसका, कि एचसीएस का जो एग्जेक्टिव का पेपर होता है ना, आप सबको पता है ना, हरियाणा एग्जेक्टिव में भी आपसे हिंदी के क्वेश्चन पेपर आता है 100 अंक का। यदि नहीं पता तो जान लो। वो भी लगभग 2 साल में एक बार होता है, जैसे जुडिशरी का 2 साल में एक बार पेपर होता ही होता है हरियाणा का। इसकी ट्रांसलेशन की कंपाइलेशन मैं तैयार कर रहा हूँ। शनिवार तक ट्रांसलेशन, व्याख्या, गद्यांश की व्याख्या, ये सारी कंपाइलेशन आपको मिल जाएगी। जिन छात्रों ने मेरे साथ एक बैच लगा लिया है, वो सिर्फ वाक्य शुद्धि तक मेरे साथ पढ़िएगा, बाद में उस कंपाइलेशन को सोल्व करो बस। और अच्छी किस्मत हुई, वहां से प्रश्न आ जाएगा, आपको अभी बता रहा हूँ। किसी को बताइएगा मत, ठीक है? अच्छी किस्मत हुई, वहां से सीधा सीधा प्रश्न आएगा, आपको सोचना भी नहीं है, बस उसको लिख के आना है और कुछ भी नहीं करना, और उसका उत्तर भी मैं दूंगा बाद में आपको। परंतु उसको पंजाब करना, में आया था सर। आप, हाँ पंजाब में सर आया है, पहले ही बहुत बार आए हैं सर प्रश्न ऐसे। जी सर, क्योंकि मैंने टीचर देखा था एक ही होगा। पंजाब। जो आपका सर्विस कमीशन है ना, उसका एक ही टीचर एग्जेक्टिव का ही पेपर डालता है, वही टीचर आपका जुडिशरी का भी पेपर डालता है। हाँ, टीचर बदल जाए कोई समस्या नहीं है, हमारी अभ्यास तो हो ही जाएगा ना। अभ्यास करने में क्या बुराई है? किस्मत अच्छी हुई, आप मुझे भी, मेरा नाम भी हो जाएगा, आपका काम भी हो जाएगा, और जीवन में क्या चाहिए? विन विन सिचुएशन कहते हो आप इसको अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, तो ये करेंगे हम। एग्जीक्यूटिव का मैं उस पर काम कर रहा हूँ, बहुत लगा हुआ हूँ पिछले 1-2 दिन से, और इसको बहुत जल्दी कर भी देंगे हम। ठीक है, तो आपको वो मिल जाएगा। और निबंध मैंने आपको कहा पिछली बार पूछा गया था, जनसंख्या वृद्धि, नारी बंधन बिल, दिल्ली जुडिशरी ने प्रीलिम्स में पूछा था। उसका आर्टिकल, माफ कीजिए, उसका अमेंडमेंट कौन सा है? नारी बंधन, जनसंख्या वृद्धि, मीडिया की स्वतंत्रता, तथा लोकतंत्र से जुड़ा हुआ कोई निबंध था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो इलेक्शन से ही जुड़ा हुआ था एक तरीके से। ये 4 निबंध अभी पूछे गए हैं, क्वेश्चन पेपर भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, और चाहूँ तो सारे क्वेश्चन पेपर ऐसे भी दे सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ इसको कंपाइल करके आपका काम आसान करके आपको पकड़ाऊँ चीज। ये ना आप खुद ढूंढने बैठे हो, बाद में तो मेरे मुझे पैसे देने का कोई फायदा नहीं आपको। ठीक है, तो ये शनिवार तक आपको ये भी मिल जाएगा। जिन छात्रों ने बैच लगाया है, वो कक्षा लगानी छोड़ दो कृपया, सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी आपकी एक सहायता करेगी। हाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझसे समय ले लीजिए, मुझे फोन कीजिए। ऐसा कभी नहीं हुआ मैंने किसी का फोन नहीं उठाया या फिर कॉल बैक नहीं की। परंतु हाँ, बात 100 बातों की एक बात, आपको अब स्वयं पढ़ना चाहिए। यदि आपने एक बैच लगा लिया है, कक्षा में कुछ नया नहीं होगा, यदि होगा भी तो आपको नोट्स तो मिल ही जाते हैं ग्रुप में, बाद में एक बार रिवीजन कर लो, नोट्स देख लो, 5 मिनट का काम होता है। यदि उसमें कुछ लगे कि यार ये कुछ अलग बात है, तब मुझसे आप संदेश भेजकर पूछ सकते हैं। राजस्थान की परीक्षा आ रही है, भूल जाओ उसको। कई छात्र राजस्थान की कक्षा लगाने बैठे हुए हैं मेरी। समय व्यर्थ मत करो अपना, वो टाइम पास कर रहे हो आप अपना, और कुछ नहीं कर रहे हो। राजस्थान जब होगा देखा जाएगा। यहाँ पर तो आप पहले ही प्रीलिम्स का पड़ाव पार कर चुके हो, तो यहाँ पर अपना 100% दे दो। ये मौका आएगा नहीं आएगा फिर कुछ नहीं पता। समझो जीवन का अंतिम मौका है, इसके बाद कुछ भी नहीं है। मेंस तो निकाल ही दोगे दोस्तों आप, मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ। तो बाकी सब छोड़ दो। सर ऐसे नहीं लिखना आ रहा, प्लीज जी कोई चिंता मत करो, 6 ऐसे और लिखो मेरे साथ। और फिर क्या करो, पहले बाकी जो विषय है, अनुवाद जो शुरू हो जाएंगे, वाक्य शुद्धि वो कर लो। साथ साथ एक हफ्ते में 2 ऐसे लिख के मुझे चेक करवाओ। ये मैंने सबको बताया है, परसों भी बताया था, आज दोबारा बता रहा हूँ। ये जब निबंध का टॉपिक खत्म हो जाएगा ना फ्राइडे को, शुक्रवार को, उसके बाद आपका क्या काम है, हफ्ते में 2 ऐसे लिख के मुझे चेक करवाना। ठीक है, लिखे। वहां पे मैं आपको गलतियां बताता रहूंगा कि ये चीज होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। फिर आपका निबंध लिखने का जो डर है वो समाप्त हो जाएगा। और निबंध लेखन की पहली कक्षा यूट्यूब पे है जी, मैंने कल देखा है। दोबारा आपको उसका लिंक आज ग्रुप में मिल जाएगा। जो नए छात्र हैं वो कृपया उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको उसमें बहुत फायदा होगा जी, बहुत लाभ होगा जी। अब तक ऐसे ही हुए हैं वैभव जी, और कुछ नहीं हुआ है जी। मैं वीडियो दोबारा आपको लिंक अभी भेज रहा हूँ ग्रुप में, 1 सेकंड दीजिए मुझे।
जब तक किसी का प्रश्न जल्दी जल्दी पूछ लो। यार जो आप होमवर्क देते हैं ऐसे के लिए मैं लिख नहीं पाई, तो अब शुरू कर दो जी, तो क्या होगा। होमवर्क में हम किसी को परेशान नहीं करते जी, आप बाद में शुरू कर लो। कौन सा लेक्चर है, ऐसे राइटिंग का इसका है। हाँ, ये लीजिए जी, ग्रुप में मैंने लिंक भेज दिया, हाउ टू राइट एन एसे। कृपया इसे देखिए एक बार जब भी आपके पास समय हो। इसके बाद आपका कोई प्रश्न नहीं बचेगा कि सर ऐसे कैसे लिखते हैं, ऐसे में क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए। ठीक है जी। चलो फिर शुरू करते हैं आज की कक्षा। निबंध लिखना है हमें संपूर्ण वन गो में। तो आइए जी, शुरू करते हैं अपना कार्य। तो आज का जो निबंध है वो है हिंदी राजभाषा। जैसे पंजाबी माँ बोली आपसे पूछ लेता है ना निबंध, तो आज तक हिंदी तो उसने कभी निबंध पूछा ही नहीं है, जबकि हिंदी की परीक्षा है, हिंदी भाषा की परीक्षा है। तो यदि इस बार पूछ ले तो बिल्कुल भी घबराना डरना कुछ नहीं है। वो कक्षा में हम लिख के जा रहे हैं तो चिंता नहीं करनी है आपको। बस अच्छा उत्तर लिख के आना है एक, और आपसे कुछ नहीं चाहिए शिक्षक को। आइए जी, लिखते हैं राजभाषा हिंदी। ठीक है, राजभाषा हिंदी। इसमें आपका होमवर्क केवल और केवल निष्कर्ष रहेगा कि इसका आपने क्या निचोड़ निकाला, तथा निष्कर्ष में एक बात आपने ध्यान रखनी है कि हरियाणा की बात जरूर करना। मैं हरियाणा की बात अपने निबंध में कहीं नहीं करने वाला, परंतु आप जरूर करोगे निष्कर्ष में। तो होमवर्क मैंने पहले बता दिया, 10-15 मिनट में आपका होमवर्क हो जाएगा। 7:10 हो चुके हैं, 70 मिनट लेके चल रहा हूँ। यदि चुपचाप लिखो, बोल के लिखूंगा तो 80 मिनट लिख लो। 80 मिनट हो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। 80 मिनट में पूरा समय हो गया, 7 बजे 10 मिनट, 8:30 बजे तक का समय है। 8:30 बजे से पहले मुझे 5 पैराग्राफ लिखने हैं आपके सामने, और ये किया जा सकता है, आप भी कर सकते हैं। तो यदि इसका ब्लू प्रिंट देखना चाहो आप, सर ब्लू प्रिंट क्या होगा, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा जी परिभाषा। फिर इसके पक्ष कौन कौन से होंगे पहले पैराग्राफ के बाद, सबसे पहले तो इतिहास। हिंदी भाषा का इतिहास क्या आपको पता होना चाहिए, हिंदी भाषा का जन्म कैसे हुआ। उसके बाद संविधान में हिंदी भाषा के लिए क्या है, तो एक पैराग्राफ संविधान पे चला जाएगा, इसमें आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद कौन कौन से हैं उस पर चर्चा करेंगे। संविधान के बाद एक पैराग्राफ होगा जी आपका इसकी विशेषताएं। विशेषताओं के बाद अगला पैराग्राफ होगा जी आपका भारतीय पक्ष, कि भारत में कितने लोग इसके हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। लगभग 40% लोग भारत में हिंदी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे ये भी बताओगे कि दक्षिण भारत में हिंदी भाषा को इतना पसंद नहीं किया जाता, इसका कारण है गुलामी। हम गुलाम रहे या पूरा भारत गुलाम रहा, तो हमारे भीतर ये भावना भर दी गई है कि हिंदी भाषा का प्रयोग गंवार लोग करते हैं, वो लिखना है आपको। तो ये गलत बात है। भाषा है, भाषा का विरोध नहीं होना चाहिए। ठीक है, चाहे कोई भी भाषा हो। हम अंग्रेजी भाषा का विरोध बिल्कुल भी नहीं करते, परंतु हाँ, अपनी भाषा का सम्मान हमारा प्रथम उद्देश्य होना चाहिए, कुछ ऐसा लिखेंगे। तो इतिहास एक पैराग्राफ, संविधान दूसरा, विशेषताएं, भारतीय पक्ष, और एक पहला पैराग्राफ, ये 5 पैराग्राफ लिखूंगा। 5 पेज भरेंगे। छठा पृष्ठ आप भरोगे निष्कर्ष से। ठीक है, बताइए सभी संतुष्ट हैं। तो ये एक तरीके से मेरा फ्लो चार्ट हो गया निबंध का। अब इसको बस लिखना है मुझे, 2 मिनट में मैंने बना लिया। 10 मिनट में आप ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड भी लिख पाओगे। तो आज से आपका काम क्या होगा, बाद में छोटा सा काम 10 मिनट का, ये एक पूरे निबंध को एक पेज पर लिखना, कीवर्ड्स के माध्यम से, मुख्य शब्दों के माध्यम से। ठीक है, और आइए जी सबसे पहले
लिखते हैं अपना निबंध। राजभाषा हिंदी। लिखिए। यदि मातृभाषा हो तो निबंध का आरंभ अलग ढंग से होगा। वो मैं आपको स्वयं लिख के भेज दूंगा बाद में। मातृभाषा की परिभाषा कुछ और है। वह भाषा जो एक बालक अपनी माता के द्वारा सीखता है उसे मातृभाषा कहा जाता है। यहाँ पर भी ऐसा लिखूंगा पर स्टार्टिंग बदल जाएगी। यहाँ पर स्टार्टिंग है राजभाषा, मतलब स्टेट की लैंग्वेज या राष्ट्र की लैंग्वेज। तो आरंभ कुछ अलग ढंग से हो रहा है, तो दोनों का आरंभ अलग होगा, बाकी निबंध 70% सेम ही रहेगा। सर जो आप होमवर्क देते हैं लिख नहीं पा रही सर, मटेरियल नहीं समझ आ रहा, मैं समझा नहीं प्लीज जी क्या कहना चाहते हैं, रीड करके बोलो जल्दी जल्दी क्योंकि मुझे शुरू करना है इसे। ये मटेरियल समझ कैसे नहीं आता, मैं समझा नहीं सर। ये टाइप कर दीजिए, कुछ चिंता नहीं है यदि आप लाइब्रेरी में हैं। बाकी छात्र मेरे साथ लिखना शुरू कीजिए जी। देखिए, हर स्वतंत्र राष्ट्र की अपनी एक क्षेत्रीय भाषा होती है जिस द्वारा जिस द्वारा उस राष्ट्र के आम नागरिक अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो हर स्वतंत्र राष्ट्र की अपनी एक क्षेत्रीय भाषा होती है जिस द्वारा उस राष्ट्र के आम नागरिक अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यही भाषा उस राष्ट्र की अद्वितीय पहचान होती है। अद्वितीय का अर्थ सबको पता है जी, होती है। क्योंकि क्योंकि भाषा में संस्कृति का प्रतिबिंब भी देखा जा सकता है। और आपके जो प्रश्न होंगे टाइप करते रहिएगा आज। यही भाषा उस राष्ट्र की अद्वितीय मतलब यूनिक, अद्वितीयता यूनिक पहचान होती है क्योंकि भाषा में संस्कृति का प्रतिबिंब भी देखा जा सकता है। इस भाषा में ही किसी राष्ट्र के सभी आधिकारिक कार्यों का आधिकारिक मतलब ऑफिशियल विवरण भी दिया जाता है। इस प्रकार सामाजिक तथा आधिकारिक कार्यों में
प्रयोग होने वाली भाषा को ही राजभाषा कहा जाता है। तो यहाँ तक तो मेरी केवल परिभाषा ही आ गई। बताइए, सब संतुष्ट हैं परिभाषा से? जल्दी जल्दी बताओ। कुछ और भी लिखना चाहते हो तो ये भी, अगर शुरू आप ऐसे करना चाहो कि भारत एक विशाल राष्ट्र है जिसमें 28 राज्य हैं। इस विशाल देश में 3000 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, परंतु हर राज्य की अपनी एक खास भाषा है जिसका प्रयोग उस राज्य के सभी नागरिक करते हैं, तथा उस राज्य के सभी आधिकारिक कार्य भी इसी भाषा में किए जाते हैं। एक राज्य में प्रयोग होने वाली भाषा को राज्य भाषा की संज्ञा भी दी जाती है। तो सुबह मैं कुछ ऐसा लिखना चाह सुबह मैंने कुछ ऐसा लिखने की कोशिश की, परंतु हाँ, ये सुबह भी बिल्कुल यही नहीं लिखा मैंने, आज अलग अलग नहीं लिख रहा हूँ। तो बताइए, समझ गए सारे कि दो ढंग से आप अप्रोच कर सकते हो, यहाँ पे दो ढंग से आरंभ कर सकते हो। दोनों बड़े अच्छे हैं। ये भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे मैं पूरे राष्ट्र की बात कर रहा हूँ, वहां पे आप केवल राज्य की बात कर सकते हो, स्टेट की बात भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आइए जी, राज्य भाषा कर। अब मैं एक बात मिस कर रहा हूँ ना, राज्य की, स्टेट की, अब लिखूंगा उसको। लिखिए, भारत एक विशाल देश है, यहाँ से ऐसे की शुरुआत भी हो सकती है। जहाँ 28 राज्य हैं तथा लगभग 3000 से ज्यादा भाषाएं प्रयोग की जाती हैं। हर राज्य अपनी क्षेत्रीय भाषा के कारण भी हर राज्य अपनी क्षेत्रीय भाषा के कारण भी अलग पहचान रखता है। हमारे राज्य की राजभाषा कौन सी है, बताइए जी। हमारा राज्य मतलब हरियाणा। चाहे आप हरियाणा से नहीं भी हो, ये हिंदी। लिखना पड़ेगा पहले पैराग्राफ में, वरना उसको यकीन नहीं होगा आप पे। बोलो। हिंदी। हमारे राज्य, हाँ, देवनागरी। पहले देवनागरी लिखोगे, देवनागरी हिंदी है, तो इसको इन्वर्टेड कोमा में लिखोगे, देवनागरी हिंदी है। तो निबंध को आप कैसे भी शुरू करो, चाहे ये वाला हिस्सा ऊपर ले जाओ, वो आपकी इच्छा है, जो मैंने बाद में बताया कि भारत एक विशाल देश है, और ऊपर वाला नीचे ले आओ। तो आप दोनों को आगे पीछे कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा, आप कैसे इसके साथ करना चाहते हैं। इसमें मेरा जो कर्तव्य था वो मैंने आपको समझाया। उसके बाद आइए जी, तो हमारे राज्य की राजभाषा देवनागरी हिंदी है। दूसरा पैराग्राफ मैंने आपको फ्लो चार्ट में बताया था, संविधान पे भी लिख सकते हो, इतिहास पे भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले मैं इतिहास की बात करूंगा। देखिए, हिंदी भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ है जी, बताइए। संस्कृत। संस्कृत, बहुत बढ़िया। बाद में मैं इसको हाईलाइट भी करूंगा, एक बार पहला पैराग्राफ पूरा पूरा लिखूं।
तो एक पैराग्राफ हो जाएगा मेरा हिंदी के इतिहास पे कि कैसे हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत से हुआ और हम आधुनिक हिंदी का आज प्रयोग कर रहे हैं। तो हिंदी भाषा का जन्म, या आप ऐसे लिख सकते हो, संस्कृत भाषा को हिंदी भाषा की जननी भी कहा जाता है। तो मैं रिफ्रेश करके बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप बिल्कुल हूबहू ऐसे मत लिखो मेरा निबंध, अपनी भाषा में उसको कन्वर्ट करके लिखने की आदत बना लो अभी से। हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से ही हुआ है। परंतु अपनी सरलता के कारण, परंतु अपनी सरलता के कारण वर्तमान में हिंदी भाषा का प्रयोग बड़े स्तर पर किया जाता है। व्यापक स्तर लिख लो, बड़ा नहीं, व्यापक मतलब फैला हुआ। ठीक है, तो एक पैराग्राफ ये हो गया इतिहास पे। उसके बाद आइए जी संविधान पे। संविधान में भी, भारतीय संविधान लिखो, माफ कीजिए, भारतीय संविधान में भी राजभाषा हिंदी का उल्लेख स्पष्ट देखा जा सकता है। तथा कुछ अनुच्छेद तो इसकी महत्वता को, इसकी महत्वता को क्या उल्लेखित करते हैं, उल्लेखित भी करते हैं। तो अभी मैं आपसे अनुच्छेद नहीं पूछूंगा। जैसे शेड्यूल 8 है आपका, शेड्यूल को हिंदी में क्या कहते हैं बताओ। उसमें 22 में से एक भाषा हिंदी भी है। 22 भाषाएं है ना भारत की, बताइए। अधिसूचित। अधिसूचित, अनुसूची। अनुसूचित, अनुसूची कहते हैं या कुछ और कहते हैं। ठीक है, वो भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो अनुच्छेद भी लिख सकते हैं। इसके बाद आइए जी, अगला पैराग्राफ किस पे होगा, जो आपको पुस्तकों में नहीं मिलेगा, केवल इस शिक्षा में सीखने को मिलेगा। भाषा में एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, इंटरनेट। और वो चिंता का विषय है, उसको हम अलग से पूरा पैराग्राफ लिखेंगे कि इंटरनेट के आने से हिंदी भाषा को बहुत आघात पहुंचा है। आज हम हिंदी भाषा को अपने मोबाइल फोन में अंग्रेजी में लिखते हैं, जिससे हो क्या रहा है, जो नई पीढ़ी है वो हिंदी भाषा के लेखन में बहुत त्रुटियां करती है। आप इसका उदाहरण हो, आपको पता होना चाहिए। आपकी इतनी गलतियां क्यों होती हैं? अगर आप मोबाइल में हिंदी टाइप करोगे ना, आपकी गलती हो ही नहीं सकती हिंदी में। आप टाइप ही अंग्रेजी में करते हो अपने संदेश को। मैं भी करता हूँ, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं भाग रहा हूँ अपनी जिम्मेदारी से। परंतु यदि आप उसको अलग से लिखोगे ना, आपका निबंध सबसे अलग हो जाएगा। यदि मुझ पे शक हो, मैंने एक पुस्तक, दो पुस्तकें तो आपके ग्रुप में भेजी है, बाकी भी तीन चार पुस्तकें देख लो। किसी भी पुस्तक में मैंने आज तक ये नहीं पढ़ा कि हिंदी के ऊपर इंटरनेट कैसे नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, वो लिखो, वो आपको सबसे अलग बना देगा। उसके बाद आइए जो फिर मैंने बताया था विशेषताएं, पहले इंटरनेट लिख लेते हैं। लिखिए, इंटरनेट के युग में
हिंदी भाषा पर पड़ने वाला दुष्प्रभाव भी चिंता का विषय है। मतलब एक पैराग्राफ इसके आ जाएगा। अनुच्छेद च आएगा जी, बिल्कुल माफ कीजिएगा जी। अनुच्छेद, अब ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत हनी जी। ठीक है, इंटरनेट के इस युग में हिंदी भाषा पर पड़ने वाला दुष्प्रभाव चिंता का विषय है। बस पहला पैराग्राफ ही समय लेगा, उसके बाद तो बहुत जल्दी लिखेंगे। आगे आइए जी। ये इस भाषा की विशेषताएं ही है। ये इस भाषा की विशेषता है कि आज भारत में कि आज भारत में हिंदी भाषा का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। आगे जाके बताएंगे भी कि लगभग 40% लोग भारत के हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं तथा कई राज्य हैं जिनकी राजभाषा हिंदी है। तो विशेषताओं के ऊपर भी मैंने उसको एक संकेत दे दिया। किया जाता है। आगे लिखिएगा। वर्तमान पीढ़ी इस भाषा से कई कारणों के चलते दूरी बना रही है। जो कि चिंता का विषय है। समाचार पत्रों में भी हिंदी भाषा के संरक्षण पर निबंध नियमित अंतराल पर, नियमित क्या होता है बताइए, नियमित अंतराल क्या होगा? डेफिनेट पीरियड। ठीक है, कंटिन्यूअस पीरियड। तो समाचार पत्रों में भी हिंदी भाषा के संरक्षण पर निबंध नियमित अंतराल पर देखे जा सकते हैं। तो मैंने इस निबंध का चुनाव क्यों किया, देखिए। भाषा हमारे अस्तित्व का प्रमाण है। भाषा हमारे या महान इतिहास का परिणाम है या अस्तित्व का परिमाण है, दोनों लिख सकते हो। भाषा ही हमारे अस्तित्व का प्रमाण है। केवल लिख के छोड़ नहीं देना, बताना है क्योंकि इसमें हमारे महान अतीत की सभी विशेषताएं संजोई, संजोई का अर्थ पता है? Remember, Accumulate, संजोई गई हो। आगे आइए जी।
यदि भाषा का ही संरक्षण नहीं होगा तो हमारी संस्कृति भी संकट में पड़ जाएगी। इसलिए इस विषय पर चर्चा करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। लिखावट के लिए माफी चाहता हूँ, पर हाँ, अब ठीक हो जाएगी आपके सामने हो जाएगी। पहले यहाँ तक लिख के अब प्रश्न पूछ सकते हो आप। इसलिए या कोई गलती है शब्द में बता सकते हैं। यह तक है। ये हो गया जी मेरा पहला पैराग्राफ। एक प्रश्न, 2 मिनट है आपके पास, 7:35 तक। कोई शब्द गलत हो जल्दी जल्दी पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर हिंदी को बिंदी पाके भी लिख सकते हैं? मैम न के साथ ही लिखो, बिंदु के साथ लिख सकते हैं, पर मैम वो शुद्ध हो जाएगा जी। सर लास्ट पेज की लास्ट लाइन देखनी सर प्लीज। लीजिए जनाब। और पूछिए। सर एक पेज के अंदर मेंस में पैराग्राफ कितने दे सकते हैं? क्या कह रहे हैं सर, दोबारा बोलिएगा, मुझे सुनाई नहीं दिया। मैं ही कह रहा हूँ सर, मेंस के अंदर एक पेज के अंदर कितने पैराग्राफ दे सकते हैं हम? सर चाहे एक पेज के अंदर आधा पैराग्राफ लिखो, चाहे एक पेज के अंदर दो, वो कोई चिंता का विषय नहीं है। जी। वो जैसे भी आपको ठीक लगे, परंतु हाँ, जो मैंने देखा है, एक पेज पर एक पैराग्राफ ही अच्छा लगता है। एक पेज पर 2 पैराग्राफ हो गए ना, तो फिर आप ज्यादा उसको इंटरेस्ट नहीं बना पाते, रेगुलरिटी फ्लो नहीं बन पाता सर उसका। ठीक है, तो एक ठीक। पेज पर एक पैराग्राफ तो लिखो, कम से कम उससे कम मत लिखो, 2 मत लिखो। ठीक 2 है। लिख दोगे फिर वही है, जानकारी ज्यादा हो जाएगी आपकी। और पूछिए जी किसी का प्रश्न। 1 मिनट है अभी आपके पास प्रश्न पूछने के लिए। सर लास्ट में कर दीजिए नीचे। ये लीजिए जी। सर हाँ जी बोलो जनाब। सर अगर हम आपके साथ साथ कंप्लीट कर पा रहे हैं तो राइटिंग स्पीड ठीक है? बहुत बढ़िया है सर, ठीक नहीं है आपकी, बहुत बढ़िया है। ओके सर। आइए जी, अगला पैराग्राफ लिखते हैं। तो आज मैं जो आपको भेजूंगा वो सुबह वाला निबंध होगा, शाम वाला नहीं। आप उसको देखिएगा बस। ठीक है, आगे आइए जी, अब इसका इतिहास लिखते हैं। थोड़ा तेज लिखूंगा। यदि आप अब भी मेरे साथ लिख पा रहे हो तो क्या ही बात है, फिर तो आप डरने की आवश्यकता नहीं, 2.5 घंटे में पेपर खत्म है आपका। ठीक है, लिखिए जी, हिंदी भाषा की जननी भाषा। हिंदी भाषा की जननी। सर न्यू पैराग्राफ राइट? बिल्कुल जी, न्यू पैराग्राफ। तो जब भी मैं आधे से शुरू करता हूँ ना, तो वो न्यू पैराग्राफ होता है। ठीक है, हिंदी भाषा की जननी। इसमें आपका होमवर्क एक और है, कोट ढूंढ के लाना है किसी हिंदी व्यक्ति का जो हिंदी के बारे में है, या किसी कवि का कोई पंक्तियां जो हिंदी भाषा के लिए है। वो आप अपने पास ही रखिएगा, मुझे मत बताइएगा। वो आप अपने निबंध में प्रयोग करोगे सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में। ठीक है, हिंदी भाषा की जननी संस्कृत भाषा को कहा जाता है। संस्कृत भाषा ही है, क्योंकि आधुनिक हिंदी का जन्म संस्कृत भाषा के परिवर्तित रूप से ही हुआ है। परिवर्तित मैंने कल शब्द शुद्ध शुद्ध में लिखवा दिया था, आज बिल्कुल ठीक लिखा है, कुछ चिंता नहीं है।
से ही हुआ है। फ्लो पता है आपको? पहले संस्कृत से बनी पाली, पाली से बनी प्राकृत, प्राकृत से बनी अपभ्रंश, अपभ्रंश से बनी हिंदी। यदि ये फ्लो आपकी मेंस के आंसर शीट में लिखा होगा ना, शिक्षक गदगद हो जाएगा। यार क्या ही बात है, छात्र को पूरा इतिहास पता है हिंदी भाषा का, मतलब आप हिंदी से प्यार करते हैं। ठीक है, तो लिखिए। लिखिए संस्कृत भाषा से पाली भाषा का जन्म हुआ था। पाली भाषा के परिवर्तित स्वरूप को ही प्राकृत भाषा का नाम दिया गया। और इसमें आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या जोड़ सकते हो? पाली भाषा का प्रयोग बौद्धिक काल में हुआ। बुद्ध, बुद्ध की जितनी भी रचनाएं हैं पाली में है। जैनिज्म की जितनी भी रचनाएं प्राकृत में है। तो मैं हिंट दे रहा हूँ, आप इसको भी जोड़ सकते हो बीच में, वो और भी अच्छा लगेगा। परंतु हाँ, मैं नहीं लिख रहा तो कोई समस्या नहीं है, परंतु पता होना चाहिए आपको कि पाली भाषा क्या है। बुद्धिज्म के समय की भाषा। आपकी तृप्ति का पता होना चाहिए किस भाषा में है, बुद्ध महाराज की। और पाली भाषा के परिवर्तित स्वरूप को ही प्राकृतिक भाषा की संज्ञा दी गई। प्राकृत भाषा से अपभ्रंश, अपभ्रंश भी एक भाषा थी। ठीक है, आप गूगल कर सकते हो। प्राकृत भाषा से अपभ्रंश भाषा का जन्म हुआ था। आधुनिक हिंदी भाषा अपभ्रंश भाषा का ही, आधुनिक हिंदी भाषा अपभ्रंश भाषा का ही लौकिक रूप है। लौकिक रूप क्या होता है जी बताओ? लोगों द्वारा जब शब्द बदले जाते हैं तो उसको लौकिक भाषा कहते हैं। संस्कृत दो प्रकार की है, एक तो वैदिक, एक लौकिक। लौकिक मतलब मान लो आप रामेश्वर को रामेश्वर कहने लग गए, तो रामेश्वर हो गया लौकिक रूप। रामेश्वर हो गया उसका जो प्राकृतिक स्वरूप है। तो भाषा में कई शब्द हम बदल के बना देते हैं जो पहले नहीं होते, पर ज्यादा लोग उसका उच्चारण करने लगने जाते हैं तो वही शब्द प्रयोग में आ जाता है। जल्दी जल्दी पूछो तरुण, क्या प्रश्न है? सर इसमें देवनागरी हिंदी कहेंगे या आधुनिक हिंदी? आधुनिक जो मर्जी कह लो, दोनों ठीक है सर। दोनों से ठीक है। दोनों सही है सर। सर गई थी दूसरे वाला नहीं आएगा? कैसे मैम? गई थी। मतलब कि कौन सा शब्द कह रहे हो आप? माफ कीजिए, मैं समझा नहीं। सर ई वाला नहीं आएगा? हाँ, यहाँ पे ई वाला आएगा। माफी चाहता हूँ आपसे। और बताइए जी, कोई गलती है? सर आपने जो प्राकृत लिखा है वो पहले वाला सही है या सेकंड वाला? सर एक जगह आपने प्राकृत भाषा लिखे, फिर अगली लाइन में ई की मात्रा नहीं पाई, वो बता। ई की मात्रा नहीं आएगी क्योंकि ई री है वो लिखा हुआ। मैं मेरी माफी चाहता हूँ आपसे, ये गलत हो गया। और बताइए जल्दी जल्दी। सर जहाँ आपने लिखा है संस्कृत भाषा से पाली भाषा का लिखना था, हम्म, आपने एक का ऐड एक्स्ट्रा कर दिया है। संस्कृत भाषा से पाली भाषा, भाषा का जन्म हुआ था। ठीक है जी, बताइए, कोई चिंता सर एक नहीं बार है। आप ये गई का तो जो दो गई होते हैं उनके बारे में उनका डिफरेंस बता अंत में, पाएंगे? अंत में सर, अंत में माफ कीजिएगा। ओके ओके ठीक ओके। है, अंत तक रुके रहिएगा, बुरा मत मानिए मेरी बात पर। आगे आइए जी। नो प्रॉब्लम सर। हाँ जी, हाँ जी, आगे लिखिए जी। वर्तमान भारत में
वर्तमान भारत में 3000 में ऊपर लिख के आ चुका हूँ, तो दोबारा लिखा है ना ऊपर 3000, बताइए। यस सर। हाँ, फिर से कर देता हूँ। वर्तमान भारत में हजारों भाषाएं हजारों भाषाएं हमारी जनसंख्या द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। परंतु इनमें सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली भाषा तो ऊपर वाला फ्लो चार्ट आपका बन जाना चाहिए कल तक अपने नोट्स में कि कैसे हिंदी बनी संस्कृत से वाली भाषा हिंदी ही है। भारत में 40% से अधिक नागरिक हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। उत्तर तथा मध्य भारत में तो इसमें राजभाषा का दर्जा भी प्राप्त है। भारतीय भाषाओं को चार भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। वर्गीकृत बताइए, ठीक है। सर ऊपर आएगा। बहुत बढ़िया जी। अब ठीक है ना? बहुत बढ़िया जनाब, शुरू शुरू में आ सकता है। भारतीय भाषाओं को चार भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन सी है? सबसे पहले लिखिए जी, उत्तर भारतीय भाषा, कोमा दक्षिण भारतीय, कोमा तिब्बती भाषा, पहाड़ी भाषा सारी तिब्बती भाषा का ही रूप है, तथा ईस्टर्न इंडिया। तो इंडिया में जितनी भाषाएं हैं उनको आप चार भागों में बांट सकते हैं। उत्तर, दक्षिण, सबसे पहले ये पूर्वी, पश्चिम भारत में भी लगभग आपकी हिंदी का प्रयोग होता है। गुजरात हो गया आपका, वहां पे मुंबई हो गया, ठीक है, इनकी अपनी भाषाएं हैं, परंतु हाँ ये लोग हिंदी समझते हैं। ठीक है, ये कहना चाहता हूँ मैं आपसे। और मराठी तथा गुजराती में हिंदी के बहुत शब्द हैं, पढ़ने में तो हिंदी के जैसे लगेंगे आपको, कुछ कुछ शब्द तो आप बड़े आराम से पढ़ जाओगे इनके। ठीक है, तो इसी प्रकार से, परंतु तिब्बती भाषा का हिंदी से कोई लेना देना नहीं है। साउथ इंडिया की जो भाषाएं हैं उनका हिंदी से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक। ठीक है, तो इसको चार भागों में हमने बांट लिया। और पूर्वी भाषाएं जैसे आपका मणिपुर हो गया, सिक्किम हो गया, इनकी भाषाएं भी हमसे बिल्कुल अलग है। इसके बाद लिखिए जी, लिखिए पूर्वी भाषाएं हैं अतीत में पराधीनता के कारण
क्षेत्रीय भाषाओं में भी भेदभाव किया जाता है। क्षेत्रीय होता है लोकल लैंग्वेजेस। मैंने बताया था ना, इतिहास में आप बताओगे कि कैसे भेदभाव किया जाता है। देखिए, ये सत्य है कि दक्षिण भारत में हिंदी का प्रयोग हीनता से किया जाता है, परंतु भाषा हीनता का नहीं, अपितु स्वाभिमान का प्रतिबिंब है। आगे लिखिए। यदि किसी राष्ट्र की महान संस्कृति तथा अतीत का नाश करना हो, तो यह कार्य केवल भाषा को समाप्त कर कर ही किया जा सकता है। इसी तथ्य के मार्ग पर चलकर अंग्रेजों ने हम भारतीयों में अपनी भाषा के प्रति, किसी के मन में ये तो नहीं आया भारतीयों में से प्लूरल है, आपने छोटी की मात्रा नहीं लगाई? सुबह मुझसे कितने प्रश्न पूछा, जल्दी बताओ। संज्ञा का बहुवचन बनाने में मात्रा बदलती है, ये विशेषण है जनाब। विशेषण में मात्रा में कोई नियम नहीं चलता। भारतीय विशेषण है, भारतीय संज्ञा नहीं है। भारत है संज्ञा। समझ आया सभी को? जल्दी बताओ, नहीं आया तो पूछ लो। सर एक बार और बता दीजिए। तब जब आप संज्ञा का बहुवचन बनाओगे ना, तब बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा में बदल जाएगी। जैसे लड़की संज्ञा है, लड़कियां भी संज्ञा है, पर लड़की से लड़के जब सिंगुलर से प्लूरल बना तो छोटी की मात्रा बन गई। ये समझ आता है सर? बताओ, यहाँ तक तो पता है यस सर, आपको? यस सर। मैं कह रहा हूँ भारतीय संज्ञा नहीं है, भारतीय विशेषण है। तो इसमें वो नियम नहीं चलेगा जी, क्योंकि ये भारत से बना है। भारत शब्द संज्ञा है, परंतु भारतीय संज्ञा नहीं है, भारत का विशेषण। कोई चिंता नहीं, जब गलती करोगे तो मैं ठीक करूंगा, फिर 5 बार लिखोगे, फिर आपको ये नियम स्वयं ही समझ आ जाएगा, आपका दिमाग खुद ही पढ़ने लग जाएगा कि नहीं इसे ठीक करना है। तो इसी तथ्य के मार्ग पर चलकर अंग्रेजों ने हम भारतीयों में अपनी भाषा के प्रति हीनता की भावना भर दी थी। आगे आइए जी।
अपनी भाषा का प्रयोग तथा संरक्षण तो हमारा प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। आगे आइए जी। ये स्थिति बहुत चिंताजनक है कि आज 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के पश्चात अधिकतम छात्र हिंदी भाषा का प्रयोग करना छोड़ देते हैं तथा अपनी मातृभाषा का तिरस्कार करते हैं। बस ये पैरा खत्म हो गया। कोई गलती हो जल्दी बताइए, कोई प्रश्न हो जल्दी बताइए। सर प्रयोग और उपयोग में क्या डिफरेंस होगा? सर प्रयोग होता है यूसेज, उपयोग होता है अच्छा यूसेज, फायदे वाला। ओके सर। और बताइए। ठीक है, आगे बढ़े। संतुष्ट है इस पैराग्राफ से आप? सर इतिहास के प्रथम ना के स्पेलिंग प्रथम पूरा थोड़ा आएगा, मैंने आधा लिखा है जी। उसके ऊपर र डाल दिया, कहाँ पे, कौन सी पंक्ति, जल्दी बताओ। नीचे से चौथी। चिंताजनक है कि आज 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम बताइए, इसमें तो नहीं है सर। अच्छा, प्रथम ये लीजिए। धन्यवाद। ठीक है जी, बहुत बढ़िया सर, जाग रहे हैं आप सभी, अच्छा है। हमारा प्रथम, हाँ बिल्कुल पहला कर्तव्य होना चाहिए, प्रथम लिखना है जी। हाँ। उसके बाद आइए अगला पैराग्राफ। लिखिए, भारतीय संविधान में तो हिंदी भाषा को विशेष स्थान दिया गया है। संविधान का निर्माण भी हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में किया गया था। बताइए, संतुष्ट है? तो झूठ बोला मैंने, कुछ गलत तो नहीं कहा कि संविधान का निर्माण हिंदी और अंग्रेजी में, इंग्लिश? बताओ, ऐसे ही हुआ था ना? ठीक है, संविधान का निर्माण भी हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में किया गया था। आगे लिखिए, संविधान निर्माताओं द्वारा ये सुनिश्चित किया गया था कि हिंदी भाषा का संरक्षण एवं प्रयोग बड़े स्तर पर किया जाए।
उस समय यहाँ तक निर्देश दिए गए थे कि निर्देश क्या होते हैं बताओ? उस समय मतलब संविधान बन रहा था। डायरेक्शंस। डायरेक्शन। किसी को पता है पहले ये भी कहा गया था कि 15 साल तक ही हिंदी इंग्लिश चलेगी, बाद में संविधान हिंदी में चलेगा। ऑर्डर्स और गाइडलाइंस। तथ्य है, ये फैक्ट है। जब संविधान बना तब ये कहा गया था कि 15 वर्ष तक ही चलेगा। जैसे आरक्षण है, इन्होंने कहा 10 साल तक ही चलेगा। हिंदी के लिए भी कहा गया था कि हिंदी भाषा का प्रयोग पहले 15 साल तो अंग्रेजी हिंदी दोनों चलेगी, बाद में सारा संविधान हिंदी में ही होगा। परंतु फिर से ये राजनीतिक मुद्दा बन गया, तो ये लिखेंगे हम। उस समय यहाँ तक निर्देश दिए गए थे कि केवल 15 वर्षों तक ही हिंदी का शिक्षक बहुत खुश हो गया ऐसा निबंध पढ़ के। अंग्रेजी भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में किया जा सकेगा। तथा इसके बाद सभी सरकारी कार्य हिंदी भाषा में ही दर्ज किए जाएंगे। बाद में यह विचार बाद में ये विचार क्या नहीं हुआ। मैं कहने इसको बाद में ये विचार प्रैक्टिकल। सुबह तो कुछ और पंक्ति थी, लिखा यही था कि बाद में ये विचार क्या नहीं हो पाया, सिद्ध नहीं, विचार सिद्ध नहीं होता प्रैक्टिकल में। अमल हाँ, नहीं हो बाद में पाया ये सर, था। हाँ जी। अमल नहीं हो व्यवहारिक पाया। बाद में ये विचार केवल विचार बनकर ही रह गया। लागू नहीं क्रियान्वयन। सर कोई चिंता फलवान नहीं। नहीं होगा। अमल। ठीक है, अमन लिख लो, कोई चिंता नहीं। मैंने भी ठीक लिखा है, ये मेरे वाला लिखो। अपना भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बाद में ये विचार केवल विचार बनकर ही रह गया तथा वर्तमान में भी अंग्रेजी भाषा को सभी सरकारी कार्यालयों में, ये शब्द मैंने गलत लिखा है, सीधी सीधी आ सकता है, कार्यालयों में प्राथमिकता दी जाती है। कार्यालय मतलब ऑफिस, शुद्ध शुद्ध में आ सकता है सब। बाद में ये विचार केवल विचार बनकर ही रहेगा तथा वर्तमान में भी अंग्रेजी भाषा को सभी सरकारी कार्यालयों में प्राथमिकता मतलब इम्पोर्टेंस, प्रेफरेंस दी जाती है। इसके बाद लिखिए जी, मुझे अब आर्टिकल बताइए हिंदी भाषा के लिए, जल्दी जल्दी, वरना मैं बताता हूँ। 343। 343 बहुत बढ़िया। और सर आर्टिकल 351। 350 भी ठीक है सर। 351 सर, लिखिए। 351। हाँ हाँ, 350 भी वही कह रहा है जो आपने। हाँ, 350 भी कह सकते हो सर आप, मैं ये कह रहा हूँ दोनों में है। 345। बहुत बढ़िया जी, सभी सही बता रहे हो, परंतु आप ज्यादा से ज्यादा 2-3 आर्टिकल लिखिए, से ज्यादा नहीं। ठीक है, धन्यवाद जी। कार्यालय, बहुत बहुत धन्यवाद। आधा लिखा था मैंने। इसके बाद लिखिए जी,
संविधान के अनुच्छेद 350 में यह प्रावधान दिया गया है कि किसी भी राज्य के नागरिक अपनी शिकायत हिंदी भाषा में दर्ज करवा सकते हैं। अनुच्छेद 347 में तो ये कहता है कि यदि किसी राज्य में अधिकतम नागरिक, ज्यादा से ज्यादा मतलब ज्यादा से ज्यादा नागरिक हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो इसे वहां की राजभाषा घोषित किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 343 में तो हिंदी भाषा को संवैधानिक दर्जा भी प्राप्त है। देखो, जब मैं संविधान का पैराग्राफ लिख रहा हूँ तो केवल संविधान की बात चल रही है और कुछ नहीं लिख रहा हूँ। यही आपने सीखना है मेरे साथ। ये एक पैराग्राफ को कैसे एक डोमेन में ही रखो, इससे बाहर मत जाओ। यह भी प्राप्त है। ठीक है, इन सभी तथ्यों द्वारा हमारे राष्ट्र में हिंदी भाषा के महत्व को समझा जा सकता है। बताइए, संतुष्ट है? हाँ, आप, मैंने कहा अनुसूची 8 लिखनी है, 22 भाषाएं, उसमें से एक हिंदी भी है, वो बता सकते हो। परंतु बहुत ज्यादा फैक्ट्स मत बता देना उसको। 2-3 ठीक है, पर्याप्त है, सफिशिएंट है। ज्यादा मत लिखो संविधान संविधान। उसको ऐसा ना लगे आप संविधान के बारे में लिख रहे हो। वैसे जल्दी प्रश्न पूछो अपना। सर ये संवैधानिक में छोटी ई की मात्रा नहीं आएगी? नहीं नहीं नहीं, अशुद्ध है सर, वो संवैधानिक होता है। ओके सर। और सर अनिश्चित कैसे लिखा जाएगा? सर इसमें च पे नहीं आएगी छोटी ई की, या श पे आएगी? सर अच्छा, लिखने का वो अलग अलग स्टाइल है सर, आपका अच्छा ये है, तो ठीक है ओके सर। सर। वो हैंड राइटिंग का लिखने का स्टाइल है, कोई ओके चिंता सर। नहीं सर। और पूछिए जी। सर आपने जहाँ पे लिखा है ना अधिकतम नागरिक, सर मैं ये कह रही थी यहाँ पे अधिकतर नागरिक नहीं आना चाहिए, जैसे नागरिक की बात है अधिकतर। अधिकतर लिख लो, अधिकतम लिख लो, दोनों ठीक है। अधिकतम का अर्थ है मैक्सिमम, अधिकतर का अर्थ है ज्यादा, मोर। दोनों चल ठीक जाएंगे है, सर यहाँ पे? दोनों चल जाएंगे, दोनों चल ओके। जाएंगे।
इसमें मैं और के नीचे बताइए ये हलंत आएगा सर? मैं के नीचे भी इसमें जी। अधिकतम में ही। हाँ, अधिकतम में हलंत आएगा सर। और बताइए जी। सर जहाँ पे आपने अंग्रेजी लिखा है सर, वहाँ पे ज के पैर में बिंदी आती है ना सर नॉर्मली? हाँ हाँ, बिल्कुल अंग्रेजी ही होता है, अंग्रेजी होता है, सही कह रहे हो आप। और बताइए। सर एक थोड़ा-सा लाइन फॉर्मेशन गलत हो गया। अनुच्छेद कौन सी? 347 में तो ये कहता है कि कहा है कि अनुच्छेद 343 में तो हिंदी भाषा को संविधानिक दर्जा प्राप्त है, ये लिखा मैंने। अच्छा, सर नहीं अनुच्छेद स्टार्ट 343 तो ये कहता है, ये माफ कीजिए, बिल्कुल ठीक। ठीक है जनाब, सब ठीक है, बताइए। अगर चुपचाप लिखना हो तो अच्छा लिखा जा सकता है, माफ कीजिए, बोलने की वजह से बीच बीच में समस्या आ रही है। आगे लिखिए जी। अब इसके बाद दो पैराग्राफ है, मेरे पास बचे 22 मिनट। कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, 11 मिनट में एक पैराग्राफ आराम से लिखा जा सकता है यदि चुपचाप लिखा जाए शांति से। तो हम तो फिर भी बोल बोल के लिखते हैं, ताकि आप भी देख के नहीं सुन के लिखो, तथा बाद में देखो कि कहाँ कहाँ पे गलती हुई है। लिखो जी। भारत की अधिक जनसंख्या आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। ग्रामीण मतलब गांव। जो हिंदी भाषा का प्रयोग अपनी दिनचर्या में करती है। दिनचर्या होता है जी डेली रूटीन। इन लोगों के साथ यदि हिंदी भाषा में संवाद किया जाए तो ये लोग बहुत सरल, तो ये लोग बहुत सरलता से संवाद कर पाते हैं। परंतु शहरी क्षेत्रों में रहने वाले ज्यादातर लोग परंतु शहरी क्षेत्रों में रहने वाले ज्यादातर लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करने से बचते हैं। शहरीकरण का यह सबसे बुरा पहलू है। बुरा पक्ष है कि हिंदी भाषा के प्रयोग को हिंदी भाषा का प्रयोग करने वाले को गवार की संज्ञा दी जाती है। करने वाले मनुष्य को गवार की संज्ञा
दी जाती है। दी जाती है। कई विद्यालयों में तो हिंदी भाषा के प्रयोग करने पर जुर्माना तक लगाया जाता है। जो कि हमारी मातृभाषा को आघात पहुंचाता है। आघात होता है जी, नुकसान। हमें इसका विरोध करना चाहिए। हमें इसका विरोध करना चाहिए तथा हिंदी भाषा का प्रयोग सम्मान से करना चाहिए। सम्मान से या सम्मान सहित करना चाहिए, दोनों ठीक है। ठीक है, तो मैं शहरों में क्या चल रहा है उस पर चर्चा कर रहा हूँ। आगे लिखिए, हमारा उद्देश्य किसी भाषा का विरोध करना नहीं, अपितु अपनी भाषा का प्रचार करना है। यदि दूसरी भाषाओं के सीखने से पहले यदि दूसरी भाषाएं सीखने से पहले हम हिंदी भाषा में निपुण हो जाए या हिंदी भाषा के ज्ञाता हो जाए, तो हम अपनी संस्कृति का सही रूप प्रस्तुत कर पाएंगे। साहित्य का ज्ञान भी मातृभाषा में ही साहित्य का ज्ञान भी मातृभाषा में ही कम समय में अर्जित किया जा सकता है। इसलिए ये कहना गलत ना होगा
कि भाषा ही किसी राष्ट्र की संस्कृति एवं साहित्य का आधार है। ये पैराग्राफ खत्म होना चाहिए। बोलिए प्रश्न जल्दी जल्दी करूँ जी। सर राज्य भाषा आएगा मातृभाषा की जगह। नहीं, मातृभाषा भी कह लो सर, एक ही बात है। ठीक हरियाणा ठीक। के हो तो हिंदी आपकी मातृभाषा है, जी जी राजभाषा तो वही है ही। थोड़ा था। ठीक ठीक हाँ ठीक। जी हाँ जी हाँ। ठीक है सुना, आगे लिखिए जी। सर अगला पैराग्राफ बोलो बोलो। सर इस पैरा में हमने विशेषताएं नहीं लिखनी थी। विशेषताएं भी लिख लो, कोई चिंता नहीं है। अभी मैं लिखते लिखते, मैंने सुबह विशेषताएं लिखवाई है, वो आपको भेज दूंगा सर। अब ये ठीक है लिखवा दे, कोई चिंता नहीं है। ठीक है। ठीक है जी। विशेषताएं बताइए क्या क्या है हिंदी की। सबसे पहले सरल भाषा है। ठीक है, और क्या है हिंदी की विशेषता, जल्दी जल्दी बताओ। हमारे कवि, हमारी सबसे बड़ी विशेषता है कि महान कवियों ने अपनी रचनाएं इस भाषा में लिखी। इस भाषा की विशेषता को इस तथ्य से भी समझा जा सकता है। तीसरी विशेषता ये है, यदि कोई दो लोग, उदाहरण से बता सकते हो, एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं तो उनमें एकता होती है। यदि दो लोग अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करेंगे तो उनमें एकता नहीं हो सकती। इसलिए राष्ट्र की एकता को बनाए रखने के लिए भी हिंदी भाषा का संरक्षण सबसे महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा का उच्चारण वैसे ही किया जाता है जैसे इसको लिखा जाता है। अंग्रेजी भाषा में ये नहीं पाया जाता। इसलिए हिंदी भाषा की ये महानता भी इसको त्रुटि रहित बना देती है, गलतियों से परे बना देती है। तो चार विशेषताएं मैंने आपको बताई। ठीक है जी। पांचवी आप कोई सोचो, मैंने भी सोच के चार बता दिया आपको जल्दी जल्दी। तो ऐसी पांच विशेषताओं से पूरा पैराग्राफ लिखा जा सकता है, चार से भी लिखा जा सकता है, परंतु कम से कम पांच विशेषताओं तो बताओ हिंदी की जो इसको महत्वपूर्ण बनाती है। पांचवी विशेषता होगी, इसमें अन्य भाषाओं के भी कई शब्द सम्मिलित हैं, जिससे इस भाषा का प्रयोग अधिक से अधिक क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है जी, तो पांच विशेषताएं मैंने बता दी। पैराग्राफ लिखो, कोई समस्या नहीं है। आगे ये जी सेकंड लास्ट पैराग्राफ मेरा वह है जो पुस्तक में नहीं मिलेगा, इंटरनेट। ठीक है, लिखिए। साहित्य का आधार है। इंटरनेट के इस युग में हमारी राजभाषा का संरक्षण बहुत चिंता का विषय है। बताओगे, गूगल पर शब्द गलत लिखे जाते हैं, सब बताओगे। चार पेज भर के सबके बताओ। इंटरनेट के इस युग में हमारी राजभाषा का संरक्षण, हाँ 5 पेज भरने हैं हमें। ठीक है, 8 7 10 20 पे शुरू किया था, तो मैंने आपको कहा था, बोला भी मैंने, बीच में आपने प्रश्न भी लिए। तो 70 मिनट में इतना हो जाना चाहिए, 70 से भी कम। ठीक है, इंटरनेट के इस युग में हमारी राजभाषा का संरक्षण चिंता का एक विषय है। लिखिए। नई पीढ़ी के नौजवान या नई पीढ़ी के युवक तथा बच्चे हिंदी भाषा का लेखन तथा उच्चारण लेखन होता है राइटिंग, उच्चारण होता है बोलना। नई पीढ़ी के युवक तथा बच्चे हिंदी भाषा का लेखन तथा उच्चारण सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम
में अंग्रेजी भाषा ही आधार है। लिखिए। लगभग सभी लोग मोबाइल पर हिंदी संदेश सभी तो नहीं लिखना, लगभग सभी लिखना है। अंग्रेजी भाषा में लिखते हैं। जिस द्वारा भाषा में त्रुटियों की संभावना बढ़ जाती है। मैंने क्या, लगभग सभी लोग मोबाइल पर हिंदी संदेश अंग्रेजी में लिखते हैं। ठीक है, अंग्रेजी शब्दों में लिखते हैं, ये लिखो, वो और स्पष्ट हो जाएगा। मेरे से गलती हुई, अभी मान लेता हूँ इसको। अंग्रेजी संदेश लिखो आप, सिर्फ अंग्रेजी में नहीं, अंग्रेजी शब्दों में, माफ कीजिए, कि हिंदी संदेश अंग्रेजी शब्दों में लिखते हैं। इससे क्या होगा, वो वही बात समझेगा जो आप कहना चाहते हो। ये भाषा तो है हिंदी, पर शब्दावली कौन सी है, शब्द कौन से लिखते हैं, जिस द्वारा भाषा में त्रुटियों की संभावना बढ़ जाती है। यही कारण है कि आजकल छात्र हिंदी भाषा के शुद्ध लेखन में कठिनाई महसूस करते हैं। महसूस करते हैं। इसके अतिरिक्त इंटरनेट पर शब्दों की सटीकता भी चिंता का विषय है, क्योंकि इंटरनेट पर चंद्र बिंदु वाले शब्दों को केवल बिंदु के साथ ही लिखा जाता है। जो मैंने आपको बताया, तो वो बिल्कुल लिख दो, प्रॉब्लम यही है, सबको पता है ये। इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त इंटरनेट पर शब्दों की सटीकता भी चिंता का विषय है। सटीकता होता है जी एक्यूरेसी। 8 छात्र शुरुआत से कक्षा छोड़ के जा चुके हैं, मुझे लगता है वो बराबर नहीं आ पाए हमारे, उनको कोई काम पड़ गया। ठीक है, परंतु कोई समस्या नहीं है, जो लिख रहे हैं वो मेरे साथ ही रहो। ठीक है, क्योंकि सत्य यही है, यदि हम अब नहीं कर पाए तो कभी भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नहीं लिख पा रहे हो, हिम्मत रखो, कल फिर से पूरी हिम्मत जुटा के आओ, परसों फिर से पूरी हिम्मत जुटा के आओ। 4-5 बार में सीख जाओगे। डर के भाग जाओगे, कोई भी आपकी सहायता, मैं तो क्या, भगवान भी आपकी सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि आप स्वयं की सहायता नहीं करना चाहते। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त इंटरनेट पर शब्दों की सटीकता भी चिंता का विषय है। अपनी ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये वो कक्षा में कुछ मत लेके आया करो साथ में। कक्षा में बस एक बच्चे बन के आओ कि हाँ हमें कुछ नहीं पता, आप सिखाओगे, फिर देखो जादू। यदि अपनी ईगो साथ लेके आओगे कि मैं नहीं कर पा रहा, बाकी कैसे कर पा रहे हैं, फिर समस्या का कारण है भी आपके लिए। तो इसके अतिरिक्त इंटरनेट पर शब्दों की सटीकता भी चिंता का विषय है, क्योंकि गूगल पर, तो गूगल लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि गूगल पर
चंद्र बिंदु वाले शब्दों को चंद्र बिंदु वाले शब्द कॉमा बिंदु वाले शब्द कॉमा और कौन से आधे अक्षर वाले शब्द आम तौर पर अशुद्ध ही देखे जाते हैं। शब्दकोश की महत्वता तो कम होती जा रही है। अंत कर रहा हूँ पैराग्राफ का। यदि हमारी पीढ़ी भाषा की सटीकता हेतु प्रयास करती है तो यह केवल हिंदी भाषा ही नहीं अपितु हमारी संस्कृति एवं साहित्य की भी सेवा होगी। बस इसके बाद आपका निष्कर्ष है। क्या बात है, ऊपर वाले ने समय रुकवा दिया। 8:30 बजे खत्म कर दिया, मुझे लगा 7:35 हो ही जाएगा कम से कम। ठीक है, कोई चिंता नहीं है। तो 4:30 4 पृष्ठ, कम से कम 4, 5 भी भर सकते हैं, किसी कोई समस्या नहीं है। 4:30 तो भरने ही चाहिए। 5:30 पृष्ठ का ये निबंध हो जाएगा आपका, यदि आप इसमें निष्कर्ष एक अच्छा लिखते हो। ठीक है, निष्कर्ष देखो क्या होना चाहिए जो अब तक निबंध में हमने नहीं लिखा। तो निष्कर्ष में मेरा सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, सबसे पहला बिंदु क्या होगा, जल्दी जल्दी खत्म करता हूँ। 8:35 तक तो कक्षा बंद कर दूंगा, प्रश्न यदि नहीं हुए किसी के। सबसे पहले है कि हमें विद्यालयों में जो हिंदी भाषा के प्रयोग पर पाबंदी है उसके क्षेत्र में कुछ प्रयास करना चाहिए, उस दिशा में कुछ प्रयास करना चाहिए, ताकि बच्चों को बचपन से ही हिंदी भाषा का प्रयोग करने पर प्रोत्साहित किया जाए। दूसरा पॉइंट, माँ बाप को भी हिंदी भाषा का प्रयोग करने पर अपने बच्चों को रोकना नहीं चाहिए। हाँ, अंग्रेजी लिपि, अच्छा ठीक बता रहे, अंग्रेजी लिपि आपने जब कहा तब मैं समझ गया। माँ बाप को भी अपने बच्चों के सामने शुद्ध हिंदी का उच्चारण करना चाहिए तथा अपने बच्चों को हिंदी भाषा का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिस द्वारा एक पीढ़ी के अंतराल में ही जो भाषा की समस्या है उसका अंत हो जाएगा। तीसरा बिंदु कि हिंदी भाषा का जो मौखिक स्वरूप है उसमें बदलाव बहुत हो रहा है। हमारे ऐसे कई शब्द हैं जिनका हमने बोलने में प्रयोग करना ही छोड़ दिया है। जैसे आप लिख सकते हो, सदैव को हम हमेशा लिखते हैं। और बताइए कौन कौन से शब्द है जो आपके ठीक करवाता हूँ बार बार। सदैव होता है, हमेशा नहीं होता। ज्यादा ज्यादा नहीं होता, अत्यधिक होता है। ठीक है, तो ये लिखोगे आप उसके निष्कर्ष में। तो यदि हम इन शब्दों को दोबारा से पुनर्जीवित कर पाए, अपितु, हाँ, पर नहीं होता, अपितु, अन्यथा, यदि हम ऐसे शब्दों का दोबारा प्रयोग करना शुरू कर देंगे तो अच्छा होगा। चौथा सबसे बड़ा निष्कर्ष, यदि बोलने वाला भाषा का उच्चारण शुद्ध रूप में करता है ना, तो सुनने वाले को बड़ा आनंद मिलता है। जैसे आपको शायद मेरी हिंदी भाषा सुनने में अच्छी लगती होगी, कारण क्या है कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रयास करता हूँ हिंदी भाषा के शुद्ध उच्चारण का। चाहे आप पंजाबी सुनो मेरी, जब मैं पंजाबी बोलता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ पंजाबी भाषा का शुद्ध उच्चारण किया जाए। तो यदि बोलने वाला भाषा को भाव के साथ बोलेगा ना, भाव के साथ उसका उच्चारण करेगा, तो सुनने वाला ना चाहते हुए भी उस भाषा से दूर नहीं रह पाएगा। पांचवा सबसे बड़ा बिंदु होगा
एकता जो मैंने आपको बताया था कि देश की एकता के लिए भी हिंदी भाषा का संरक्षण बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि हमारी भाषा ही हमसे छीन ली गई तो हमारे बीच एकता बचेगी ही नहीं, क्योंकि हर कोई अलग अलग भाषा का प्रयोग कर रहा होगा तथा संकट के समय हम सभी लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने में असमर्थ हो जाएंगे। तो इस तरीके का कोई निष्कर्ष लिखिए। ठीक है, सरकार के बारे में भी लिखिए कि सरकार ठीक है कदम उठा रही है हिंदी भाषा के संरक्षण के लिए, परंतु सरकार को भी चाहिए कि सभी सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों में ये दिशा निर्देश पारित किया जाए कि हिंदी भाषा के प्रयोग पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार आप कह सकते हो कि हाँ, हिंदी भाषा को यदि हमारी पीढ़ी ने संरक्षित कर लिया तो आने वाली पीढ़ियां हमारे ऊपर गर्व करेंगी। ठीक है, उसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो कि तकनीकी ज्ञान, टेक्निकल एजुकेशन जो है, यदि आपको मातृभाषा में प्राप्त हो जाए ना, तो आप वैज्ञानिक बन जाते हैं। यही कारण है कि वर्तमान भारत में जो वैज्ञानिक है, हमारे बुद्धिजीवी हैं, वो विदेश में जा रहे हैं क्योंकि वो ज्ञान ही अंग्रेजी भाषा में हासिल कर रहे हैं। तो यदि हम अपने भारतीयों को हिंदी भाषा में तकनीकी ज्ञान देना आरंभ करेंगे तो वह शायद देश छोड़ के नहीं जाएंगे, भारत माता की सेवा में ही कार्यरत रहेंगे। इतनी गहराई से बिंदु लिख दोगे, बस और कुछ नहीं चाहिए शिक्षक को। आपने हर बात कर दी, कुछ बचा ही नहीं इसके बाद करने के लिए। यदि कुछ बचा है तो कृपया उसको अपने निष्कर्ष में लिखिए और भी अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी आप सभी का। जा सकते हो जिनका कोई प्रश्न नहीं है, जिनके प्रश्न है वो कृपया रुक के अपने प्रश्न पूछ लीजिए।